नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू कंपेयर रैशनल नंबर्स। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रैशनल नंबर छोटा है और कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। इस कंडीशन में मेरे पास दोनों जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत ही ईजी हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ उसके न्यूमरेटर पर फोकस करेंगे। यहाँ पर हम न्यूमरेटर देखते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर एक 8 है और एक 9 है। 8 छोटा है 9 से, इसलिए जो 8/13 है वो छोटा होगा 9/13 से। ठीक है। अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने दूसरा ले लिया इसी का ही, -1/2 और 3/2, ये दो है मेरे पास। तो मुझे बताने कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसके 2 है और तो हमें सिर्फ इसके न्यूमरेटर पे देखना है। -1 जो है वो छोटा होता है 3 से, तो यानी कि -1/2 भी छोटा होगा 3/2 से। नेक्स्ट, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, यानी कि वी टेक एलसीएम ऑफ 12 एंड 13। एलसीएम लेने का तरीका है, आप रफ में इसको ले सकते हैं। 12 × 13, 2 6 = 12, 2 3 = 6 and 3 1 = 3, 2 × 2 × 3 which is 12। तो 12 इसका एलसीएम आया है, यानी कि अब हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो अपने आप ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो 4/12 में मैं सिर्फ 1 ही मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 4/12 आएगा, और 1/3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी कि डिनोमिनेटर हमारा 12 बन जाए, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12, ये भी 4/12, ये भी 4/12। इसका मतलब कि ये दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों ही इक्वल हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 1 की जगह 2 होता, 2/3 होता, तो हम क्या करते, सेम एलसीएम होता, यहाँ पर 2/3 हो जाता और ये हो जाता 8/12। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि 4 छोटा है और 8 बड़ा है, तो यानी कि 4/12 छोटा होता और 8/12 बड़ा होता। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम एंड देन वी विल कंपेयर एनी 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि अगर कोई भी मेरे पास 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं तो हमें उनके बीच का रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। चलिए अभी रैशनल नंबर ना लेके कोई सिंपल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 और ये -1 -2 है। मुझे 2 और 3 के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना है कि भाई 2 और 3 के बीच का नंबर ही फाइंड करना है कि क्या नंबर आएगा 2 और 3 के बीच में। तो इसका तरीका ये है कि हम दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। अगर हम दोनों का एवरेज निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट नंबर मेरे पास आएगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस 2 नंबर डिवाइड बाय 2, यानी हो जाएगा 5/2। यानी इन दोनों के बीच का जो नंबर आया है वो 15/2 आया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 + 3/2 है, इसको हम 1/2 और 2 + 3, यानी जो भी दो हमसे नंबर पूछे गए हैं जिनके बीच का भी हमें नंबर निकालना है, उन दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही चीज़ हम इसमें भी फॉलो करते हैं कि रैशनल नंबर से, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 1/2 एंड 1/5, ये 2 रैशनल नंबर है, मुझे इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना है। 1 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, कितने भी आपसे पूछ सकता है। तो मैं फ़िलहाल अभी एक ही फाइंड कर रही हूँ। तो फर्स्ट रैशनल नंबर मेरे पास क्या आएगा, इसी प्रोसेस को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा सेम, उन दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करना, यानी कि पहले 2 से डिवाइड और दोनों को प्लस करना। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मेरे पास आएगा 10, ये 5, ये 2, ये 1/2 प्लस 7/10 विच इज़ 7/20, यानी 1/2 और 1/5 के बीच में जो पहला रैशनल नंबर आया वो हो जाएगा 7/20। यानी कि अगर ये 1/2 यहाँ पर है, 1/5 यहाँ पर है, कहीं भी मान लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/20।
एक निकाल लिया। अगर मुझसे 2 पूछे जाते भाई 2 नंबर निकालिए, तो 2 नंबर के लिए अब फर्स्ट तो ये आ गया है। अब मैं इन दोनों के बीच का निकाल सकती हूँ इसी प्रोसेस से, या इन दोनों के बीच का निकाल सकती हूँ इसी प्रोसेस से। ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरफ ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बस यही निकालेंगे। आप यहाँ इन दोनों का, यहाँ पर इसकी और इसकी जगह इन दोनों को रख के और सेम 1/2 से डिवाइड कर देंगे, वो भी आपका रैशनल नंबर होगा। और इसको दोनों को रख के यही प्रोसेस फॉलो करके भी आप इसका सेकंड रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने इन दोनों के बीच का कोई रैशनल नंबर निकाल लिया फाइंड करके इसी प्रोसेस से, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और तीसरा अगर आपसे पूछा भाई 3 रैशनल नंबर निकालिए, तो आपका पहला ये, दूसरा ये और तीसरा इन दोनों का सॉल्व करके यहाँ पर निकालेंगे, वो आ जाएगा तीसरा रैशनल नंबर। आप इन दोनों को इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 17/40। देख लेते हैं सेकेंड रैशनल नंबर। तो सेम 1/2 + 7/20 एलसीएम सेम आ जाएगा। ये 10, 20 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 10 + 7 1/2 17/20 17/40, यानी इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर 17/40 आया है। थर्ड आप निकालना चाहें, आप इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, वो रहेगा 1/2 और 1/5 के बीच में ही। तो इस तरीके से आप जितने चाहें जितने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जितने भी आपसे 5 पूछे, 10 पूछे, 15 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, इस प्रोसेस से आप जितने भी चाहें उतने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक।